हेलो दोस्तों, एचएसएससी ने ग्रुप सी की पोस्ट के लिए री एडवर्टीजमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसमें ग्रुप सी की पोस्ट जेई सिविल इंजीनियरिंग, जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्रुप नंबर 56 जो ग्रेजुएशन लेवल का था यानी सीजीएल का एग्ज़ाम, ग्रुप नंबर 57 ट्वेल्थ लेवल एग्ज़ाम यानी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, इसके लिए सभी एग्ज़ाम दोबारा होंगे। इनके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज इस वीडियो में हम देख लेंगे। जिन भी कैंडिडेट ने इन सभी पोस्ट के लिए पहले अप्लाई किया था अब वो सब कैंसिल हो चुका है। जैसे कि आपको पता है हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, फ्रेश रिजल्ट आया है बिना 5 नंबर के जो सोशियो इकोनॉमी के थे। और इन पोस्ट के लिए आप 8 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो, तो टाइम आपके पास बहुत कम है। आज या कल में इन पोस्ट को आप भर देना। और एक तरह से ये आप सभी स्टूडेंट्स की विक्ट्री है, जीत है आप सभी की, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि इस एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका भी है, क्योंकि एक और चांस आपको मिला है। अगर आपका पिछला एग्ज़ाम ख़राब हुआ है तो इस एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। आप इसके लिए स्पेशल हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आखिरी में दे दूंगा, लेकिन एक बार एडवर्टीज़मेंट पढ़ लेते हैं। 28 तारीख से यानी कि आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते, 29 से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 8 जुलाई है, तो लेट मत करना, आज या कल में भर देना। इसके लिए किसी भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो कैटेगरी आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट करी थी फ्री में, वहीं आपको कैटेगरी रखनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट कितनी इंक्रीज हुई है, तो इनका विड्रॉल का नोटिस है कि भाई हम इन सभी पोस्ट को वापस लेते हैं। तो ये सभी पोस्ट इन्होंने हटा दी हैं। कुछ फ्रेश पोस्ट भी ऐड करी हैं। जेई सिविल का मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ एनेक्सर वगैरह हैं, जिसको भी भाई अगर पर्टिकुलर केस है PWD का सर्टिफिकेट या फिर उन चीज़ों के, ये हमारे अभी काम के नहीं हैं। मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप पोस्ट देखिए ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 जो कि जेई सिविल का है। पहले इसके अंदर 800 के करीब पोस्ट थी, अब इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी हो गई 981, 981 पोस्ट, यानी 200 के करीब पोस्ट इसमें आपकी इंक्रीज़ हो गई हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 200 पोस्ट इंक्रीज़ हो चुकी हैं और दोबारा एग्ज़ाम होगा। अगर लास्ट एग्ज़ाम आपका थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है तो आप इसमें अच्छा कर सकते हो। ग्रुप 2 जो कि जेई इलेक्ट्रिकल का है, उसमें भी देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, अब 517 पोस्ट हैं आपके लिए। तो जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल वाले स्टूडेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ग्रुप नंबर 56 यानी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है, उसके लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं, उसके लिए 7000 कुछ पोस्ट हैं। पहले इसमें 6000 के करीब पोस्ट थी, 5500 6000 के करीब, तो इसमें भी 1500 के करीब पोस्ट बढ़ी हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें 4 गुना ही बुलाए जाएंगे। अभी कोई इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि भाई ऑल क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन पोस्ट इंक्रीज होने की वजह से जो कट ऑफ है वो कुछ नंबर नीचे जा सकती है। ग्रुप नंबर 57 के लिए 7000 पोस्ट हैं, यानी दोनों के अंदर 1500 के करीब पोस्ट बढ़ा दी हैं। तो अभी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी PDF के अंदर आपको एक ये लिंक दे रखा है, एडवर्टीजमेंट 04/2024 हरियाणा SSC। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस पर हमने क्लिक किया तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या हुआ 4/2022, वो 4/2024 हुआ इसका एडवर्टीजमेंट नंबर। अब इसके अंदर एक है रजिस्टर्ड कैंडिडेट, एक है न्यू कैंडिडेट। तो हम इसको पहली बार अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कल आया, तो हम क्या करेंगे न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये सब जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और प्रोसीड करना है। अपना CET का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे हम, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूंगा, फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल हमें चेक करनी है। इसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID आ जाएगी जो आपने भरी थी। अब आपको OTP सेंड करना पड़ेगा। अब OTP मैं मोबाइल नंबर के थ्रू चाहता हूं, तो मोबाइल नंबर पे मैंने क्लिक किया, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से आ गया, फिर सेंड OTP। अब मेरे मोबाइल पे एक OTP आया होगा, मैं उस OTP को लिखूंगा। OTP लिखने के बाद वेरीफाई OTP करेंगे। ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और मदर नेम आ जाएगा, और जो आपकी यूज़र ID है और आपका जो पासवर्ड है वो आपकी मेल ID और जो आपका SMS है उसके ऊपर आपका भेज दिया जाएगा। अब मैं मेल ID और अपना SMS चेक करूँगा, वहाँ मेरे को मिल जाएगी। जो आपकी रजिस्ट्रेशन ID हो तो CET का नंबर रहेगा, और जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, अब आएगा प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ मेरे को यूज़र ID और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। ये कहाँ पे मिलेगा, जो मेरी मेल ID है और जो मेरा मोबाइल नंबर है वहाँ मुझे मिल जाएगा।
ये हम किसके लिए अप्लाई करना सीख रहे हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57, हम सभी के लिए अप्लाई करना सीख रहे हैं। आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो इसमें मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख दिया है। मेरा पासवर्ड कहाँ आया था? मेरी मेल आईडी और जो मेरा मैसेज है दोनों के ऊपर आया था। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना करंट पासवर्ड और जो नया पासवर्ड है वो बनाना पड़ेगा। करंट पासवर्ड कौन सा? जो आपके मैसेज के ऊपर आया होगा। अब की बार इन्होंने सिक्योरिटी काफ़ी बढ़िया कर दी है। पिछली बार तो मेरे भी रिजल्ट के स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर शेयर करते थे तो कोई भी ओपन कर लेता था। तो बाकी मेरी डिटेल तो वैसे भी पब्लिक है, मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, तो आपने कुछ ऐसी नई चीज़ खोज के नहीं लाई। लेकिन अब की बार आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको जो करंट पासवर्ड जो आपके मैसेज पे और नया पासवर्ड बनाना है जो किसी को ना पता हो। तो मैंने इसमें अपना पासवर्ड एंटर कर लिया। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे? चेंज पासवर्ड पे। आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब जो आपने नया पासवर्ड खुद बनाया है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ मैंने पासवर्ड और अपनी आईडी नंबर लिख दिया है। अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपके पास पेज खुलेगा उसमें आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी होएगी। आपको क्या करना है? जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डंडे दिख रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, देखो रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में है एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये सभी डिटेल, ये 7 स्टेप हैं। पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी, फिर रजिस्ट्रेशन की डिटेल, मेल एड्रेस, कैटेगरी, इसेंशियल डिटेल, भाई आपकी बीटेक है, 10th है, 12th है, साइन एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने और फिर कन्फर्म करना है। यानी कि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो आपको सातों के सातों स्टेप करने पड़ेंगे। और ये सारी जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई आप अपनी जानकारी पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लो। तो वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ये 7 स्टेप हैं। तो हम यहाँ से प्रोसीड टू फिल या एडिट फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी सब इनकम्प्लीट हमारा, तो फ्रेश मैं फॉर्म भर रहा हूँ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड टू फिल। और इसमें टाइम काफ़ी लगेगा, 15-20 मिनट लग सकती हैं। तो शांति से आपको सारी चीज़ें भरनी हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हर्ष दैया 1 ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। और बाकी हम ग्रुप बना लेंगे। वैसे ग्रुप तो जेई का जो हमने केस करा था उसके लिए भी बनाया था, तो उसी में उसको आगे कर लेंगे। तो इसमें प्रोसीड टू फिल करते हैं। इसमें टोटल ये 7 स्टेप होंगे। पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, कैटेगरी, एसेंशियल, अपलोड फोटोग्राफ एंड कन्फर्मेशन। आप नीचे की तरफ जाओगे तो जो आपने परी के अंदर अपनी डिटेल भरी थी ना, व्यक्तिगत विवरण, जैसे नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ये सारी जो मेरी पर्सनल डिटेल है वे नीचे है लिखी हुई हैं जो मैंने पहले भरी थी। अभी आपको कन्फर्म करनी है। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें अगर चाहिए हैं तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे अब मैं नीचे की तरफ गया तो इसमें सारी डिटेल थी, मेरा फ़ोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ था। लेकिन जो वैवाहिक स्थिति है, मैरिटियल स्टेटस, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया अनमैरिड। अब सेव एंड प्रोसीड करेंगे, अगला स्टेप आ जाएगा। अब मैं 2nd नंबर स्टेप पे पहुंच गया, रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर। आर यू ए बोनाफाइड रजिस्ट्रेशन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। क्या आप हरियाणा के निवासी हैं? जी हाँ, मैं हरियाणा का निवासी हूँ। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, जैसे अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब आपका डोमिसाइल किसने इशू करा है, डेट ऑफ इशू, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका, और आपको डॉक्यूमेंट अपने डोमिसाइल का अपलोड करना पड़ेगा। अब अगर आपने डोमिसाइल नहीं बनवाया है तो आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अंदर मैंने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल डाल दी है और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें डाल दिया। फिर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। जो आपके परी के रिजल्ट में कैटेगरी लिखी हुई है, जो CET 1 था, वहीं आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। क्या आप PWD कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपका 3rd ऑप्शन खुल जाएगा, एड्रेस डिटेल का। इसके अंदर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, परमानेंट एड्रेस, और फिर आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो ये हम एड्रेस फिल कर देते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि जहाँ आप फिलहाल रहते हो वो वाला एड्रेस फिल करना है। वो फिल करने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमें अपनी कैटेगरी डिटेल्स, ऑप्शन नंबर 4 कैटेगरी डिटेल, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब पोस्ट को आपको सेलेक्ट करते जाना है। और इसमें टाइम काफ़ी लगेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आज या कल में इसको आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो स्टार्टिंग में आ गई कैटेगरी 1 से लेके 20 तक। तो सेक्शनल इंजीनियर सिविल,
इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, जैसे कि मैंने अब बीटेक करी हुई है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जेई सिविल, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए, जेई सिविल, इसके लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जिन्होंने भी बीटेक करी हुई है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 20 को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शनल इंजीनियर कैटेगरी 5। अब कैटेगरी नंबर 6 है असिस्टेंट मैनेजर। इसमें 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा। कैटेगरी 7 में अप्लाई कर सकता हूँ, कैटेगरी 8, कैटेगरी नंबर 9, कैटेगरी नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 वाले कैटेगरी डिलीट कर दी है। कैटेगरी नंबर 18, इसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट। तो ऐसी पोस्ट को आप अप्लाई मत करना जिसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आप तो उसके लिए एलिजिबल होगे नहीं, और जिस बच्चा उसके लिए एप्लीकेबल है वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। कैटेगरी नंबर 20, तो ये सभी मैंने सेलेक्ट कर दी हैं, और जो कैटेगरी थी वो आप ये देख सकते हो, ये कैटेगरीज थी सारी में भाई। कैटेगरी 1 एग्रीकल्चर में सेक्शन ऑफिसर, DHB में जूनियर इंजीनियर। फिलहाल हमसे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवा रहे, पोस्ट प्रेफरेंस हमें अभी नहीं भरनी है क्योंकि अब सारी री एडवर्टीजमेंट है। पहले इन्हें अपनी गलतियां समझ में आ गई, पहले इन्होंने काफ़ी गड़बड़ करी थी, अब वो वाला सिस्टम नहीं है। अब जैसे आपने देखी ये 20 थी, इसमें कैटेगरी नंबर 17 इन्होंने डिलीट कर दी, कैटेगरी नंबर 19 डिलीट कर दी भाई, जो म्यूनसिपल इंजीनियर की थी, लेवल 9 की पोस्ट थी वो डिलीट कर दी। बीच में वो सिविल इलेक्ट्रिकल का कन्फ्यूजन था, वो वाला कन्फ्यूजन डिलीट कर दिया। तो जो सिविल की पोस्ट में जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा था वो मैंने अप्लाई कर दी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब वैसे तो मैंने काम कर रखा है 2-2.5 साल किसी प्राइवेट कंपनी में, लेकिन उसको मैं शो नहीं करना चाहता गवर्नमेंट को, भाई सर्टिफिकेट वगैरह मैं नहीं दिखाना चाहता, तो उस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। मैंने केवल वे वाली पोस्ट अप्लाई करी है जिसके लिए डिप्लोमा वाला या बीटेक वाला अप्लाई कर सकता था सिविल के अंदर। सेम ऐसे ही आपको ग्रुप नंबर 2 में देखना है भाई कौन सी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी के लिए नहीं चाहिए, और वो आपको वहाँ भी दिखाई दे रहा है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो आपका पोर्टल है इसके ऊपर भी है। अब कैटेगरी नंबर 21 से लेके 40, कैटेगरी नंबर 21 से लेके 40 ये सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करी हुई है केवल वही स्टूडेंट इसको अप्लाई करें। मैं यानी कि डिप्लोमा करा हुआ है इलेक्ट्रिकल से या फिर बीटेक करी हुई है इलेक्ट्रिकल से। जो EC वाले स्टूडेंट हैं वे शायद इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से करी हुई है बीटेक वे इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से करी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है, वे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। EC वाले मेरे को नहीं लगता इसको अप्लाई कर पाएंगे, बाकी एक बार फिर भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अगर कहीं उनका मेंशन है। कैटेगरी नंबर 21 से 40 इलेक्ट्रिकल की है, वो मैं अप्लाई नहीं कर रहा। तो जो भी स्टूडेंट है वो 21 से 40 इन चीज़ों को पढ़ के वही क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाती है कैटेगरी नंबर 81 से लेके 100 तक। नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। इसमें तो मेंशन नहीं है। जैसे कैटेगरी नंबर 87 में कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करी हुई है। भाई ऑडिटर की पोस्ट है, अब मैं बीटेक वाला हूँ, मेरा भर के क्या फ़ायदा इस चीज़ में। इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, हिंदी होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए 10th क्लास में, और जो भी सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, इनको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो हमारा नोटिफिकेशन था ना, जो इन्होंने भी नया नोटिफिकेशन दिया है, उसके अंदर एक कैटेगरी नंबर 87 और 96 दे भी नहीं रखी, और फिर भी इन्होंने इसमें डाल रखी, मतलब कन्फ्यूजन का काम इन्होंने खुद ही कर रखा है। उस चीज़ को छोड़ो, फिर भी अब आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 301 से लेके 320। ये कौन सी कैटेगरी है, ये CGL वाली कैटेगरी आ गई। CGL वाली यानी कि जिन जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करी हुई है वे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी नंबर 317 ग्रेजुएशन चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस वाले वहीं अप्लाई करो। असिस्टेंट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए क्लैरिकल पोस्ट पे 5 साल का, जो कि मेरे पास नहीं है।
असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, इसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, भाई मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो इसके लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जो ये 300 नंबर वाली पोस्ट है, इसके लिए तो मैं फिजिकल देने, मतलब जो फिजिकल मेजरमेंट हुई थी, चंडीगढ़ गया था मैं, तो ये जेल वार्डन वाली पोस्ट है 320 नंबर वाली। तो बाकी अगर आपका फिजिकल हुआ या नहीं हुआ, तो फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, आपसे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेहनत तो बहुत करी है हम सभी ने, चंडीगढ़ कई बार गए, वही कभी फिजिकल करवाने, कभी मेडिकल, कभी पेपर हुआ, कभी किधर जाना पड़ता, कभी किधर। तो 3-3 दिन तक तो 56-57 का जो पेपर हुआ कोर्ट केस वाले दिन, उस टाइम वहाँ पड़े रहे, फिर जेई सिविल के लिए गए। तो आप सभी ने मेहनत काफ़ी करी है, हमने भी काफ़ी करी है। कैटेगरी नंबर 322 ऑडिटर, इसमें डिग्री चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। ऑडिटर सब ऑफिस, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कनाल पटवारी, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी कमांडर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, ग्राम सचिव के लिए भी, हिंदी ट्रांसलेटर, तो इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए ट्रांसलेटर का, उसके लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर फूड सप्लाई, इसके लिए कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर, इसमें सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मेरी तो बीटेक है, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। असिस्टेंट, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, हम नहीं कर सकते। लेबर इंस्पेक्टर, आर्ट में डिग्री होनी चाहिए। पटवारी के लिए आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन की पोस्ट है 335, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। 336 नंबर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो मतलब इसी टाइप से आपको पोस्ट देखते जाना, अप्लाई करते जाना है। तो जैसे मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड, इसमें भी एक्सपीरियंस और डिग्री चाहिए, वो नहीं कर सकते। प्रूफ रीडर, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। प्रूफ रीडर इंग्लिश एक्सपीरियंस चाहिए। प्रूफ रीडर हिंदी, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। अब आ जाती हैं कैटेगरी नंबर 341 से 360, ये सभी कौन सी हैं? ये 12th लेवल वाली हैं। साथ साथ PDF में आप देख सकते हो। ग्रुप नंबर 57 की पोस्ट, ये 376 से शुरू हो जाती हैं और 389 तक है। जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है या फिर एक्सपीरियंस आपके पास है, तो वे चीज़ें पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रूफ रीडर उर्दू, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। पंजाबी रीडर, इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। सिक्योरिटी म्यूनसिपल, इसमें हम सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, सेक्रेटरी म्यूनसिपल काउंसिल, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, बाकी ग्रेजुएट मांग रखा है, तो 345 वाले में भी अप्लाई करना है। सोशियो एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर, तो इसमें भी कर सकते हैं। सोशल वर्कर, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्कर, या तो ग्रेजुएट हो या फिर ये हो, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, ये नहीं कर सकते। स्टोर कीपर, बिजनेस में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सब डिवीज़न क्लर्क, BA और इट्स इक्विवेलेंट, प्लीज़ अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो BA मांग रखी है, BA और इट्स इक्विवेलेंट, तो ग्रेजुएशन की नहीं है, BA वाले इसको कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन भी BA और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि एक टाइप से वही मांग रखी होगी कि भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, तो इसमें भी कर देते हैं अप्लाई। सुपरवाइजर, ग्रेजुएशन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं कर सकते। टैक्सेशन में ग्रेजुएशन चाहिए, कर सकते हैं। तहसील, इसमें आपको इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन चाहिए, नहीं कर सकते। जिलेदार में 55% मार्क, इक्विपमेंट 10+2, इसमें आप कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मार्केटिंग, ग्रेजुएशन 60% और अबाउट, डिप्लोमा इन मार्केटिंग, तो इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा चाहिए, तो इसको रहने देते हैं। जिस स्टूडेंट के पास इसका डिप्लोमा है वहीं अप्लाई करे तो बढ़िया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ग्रेजुएशन चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फील्ड असिस्टेंट, ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस, तो इसके लिए भी नहीं कर सकते। होटल सुपरिटेंडेंट, तो ये सब इसके लिए होम साइंस में BA होनी चाहिए, तो ये मैं नहीं कर सकता। अब 361 से 380 तक की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। रिसेप्शनिस्ट कम सेल काउंटर क्लर्क, ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 1 साल का एक्सपीरियंस, नहीं कर सकते। इसमें आप कर सकते क्योंकि केवल ग्रेजुएशन मांगी है। हेल्थ एजुकेटर 5 साल का एक्सपीरियंस।
इसमें एक्सपीरियंस यानी कि जिसमें एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का तो अप्लाई करते जाना। अब की बार आपसे वो नहीं मांगा है कि भाई प्रेफरेंस क्या है। फिर आ गया LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, भाई आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। LDC फील्ड कैडर कानून को, भाई इसमें ग्रेजुएशन होने चाहिए और कानून को का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। फील्ड इन्वेस्टिगेशन मैनेजर, जिसमें ग्रेजुएशन है जनरल, उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप अप्लाई करोगे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आप बाहर हो जाओगे। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ये भी नहीं कर सकता। जूनियर प्रोग्रामर, लेबर इंस्पेक्टर वेलफेयर 8 की डिग्री चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर, तो ऐसे आपको अप्लाई करते जाना है। उसके बाद दोस्तों अब ये 12th वाली पोस्ट आ गई, जैसे असिस्टेंट वॉलीबॉल, तो इसमें भाई आपकी स्टेट चैम्पियनशिप में आपकी पोजीशन होल्डर होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर तो आपके पास मेडल होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसमें 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। स्टोर का मुंशी, भाई 10+2 यानी 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टोरमैन 12th क्लास का होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो 12th वाले हैं उनके लिए मेन पोस्ट तो ये है, कैटेगरी नंबर 380 क्लर्क, हेड ऑफिस, फील्ड ऑफिस। उसके अलावा जो सब हैं वो आप अपनी देख लेना, भाई आपके पास सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करना, वरना आप अप्लाई मत करना। तो उसके बाद हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। उसके बाद हमें एसेंशियल डिटेल जो आपकी एक्सपीरियंस वगैरह की हैं या डिग्री वगैरह हैं वे आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। इसके अंदर दोस्तों क्या कर रखा है इन्होंने, अब जैसे आपने जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा होगा ना, उन सभी के लिए आपको एसेंशियल डिटेल है सभी की अलग अलग अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे इसकी देखिए सेक्शन इंजीनियर की मैंने अप्लाई कर दी है, जैसे फिर उसके अंदर कैटेगरी 2 JEE सिविल, तो 20 बार आपको सेम डिटेल ऐसे भरनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपने इन कैटेगरी के लिए अप्लाई करा, फिर इनके लिए सबमिट करो, फिर इनके लिए सबमिट करो, फिर इनके लिए, और सभी के अंदर जैसे ये है भाई किस सब्जेक्ट में पास करा है, बोर्ड, ईयर ऑफ एग्ज़ाम, रजिस्ट्रेशन, तो ये सब आपको 10-15 बार अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इन्होंने काफ़ी गलत कर दी है। जैसे यहाँ मैंने एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल 1 नंबर पे मैंने फिल कर दी थी, अब 2 नंबर में मेरे को फिल करना पड़ेगा दोबारा से, भाई मेरा सब्जेक्ट क्या है, इंस्टीट्यूट कौन से पास किया, ईयर कौन सा, फिर मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये वाला प्रोसेस आपको 15 से 20 बार यहाँ जैसे आपको दिख रहा है ये अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, आप लगा के चलिए 1 से 2 घंटा आपको इस चीज़ में लग सकता है अगर आपकी पोस्ट ज़्यादा है, क्योंकि अगर JEE सिविल की बात करें तो 15 के आसपास पोस्ट हैं JEE सिविल की, बिना एक्सपीरियंस वाले जिनके लिए अप्लाई करा है, तो उन सब के लिए मेरे को फिर वो करना पड़ेगा फिर। अब दोस्तों ये जितनी भी पोस्ट हैं मैंने क्या किया, मैंने अपनी थोड़ी सी कम कर दी हैं, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैंने इक्का दुक्का ही छोड़ी हैं जिसमें ज़्यादा पोस्ट थी। जैसे मैंने इसमें देख लिया, मैंने जैसे कि 380 नंबर पोस्ट है, जनरल की 1900 के कुछ करीब पोस्ट है, तो उनको भरा है मैंने। बाकी आपको सभी पोस्ट भरनी है जिसके लिए आप अप्लीकेबल हो। टाइम मान लो 2 घंटे लगता है, 3 घंटे लगता है, अब उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, अब भरना है तो भरना है। जितनी ज़्यादा पोस्ट आप भरोगे जिनके लिए आप एलिजिबल हो उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। भाई फाइनल में ऐसे सोचने से भाई 1 नंबर से रह गए, 2 से रह गए, इससे बढ़िया आप जितनी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो उतने के लिए भरिए। मैं अब क्या करता हूँ, अब ये इतनी सारी पोस्ट है सभी के लिए बार बार वो सेम ही डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करा सब्जेक्ट, मार्क, अपलोड सर्टिफिकेट, तो वो मैं कर लेता हूँ। आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा उसमें। मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को, सबमिट करने के बाद फिर मैं आगे के स्टेप आपको बता दूँगा। तो दोस्तों मैंने ये जितनी भी पोस्ट भरी थी सभी की जो डिटेल थी वो मैंने फिल कर ली है। आप देख सकते हैं एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल, कैटेगरी 1 to 23, 21 से 41। मैंने क्या किया, जैसे पहले तो मैंने आपको दिखा रखा था कि भाई बहुत सारी पोस्टों को मैंने फिल किया था, ग्रुप 56, 57 और जैसे सिविल की भी, तो मैंने थोड़ी कम कर दी केवल आपको ये दिखाने के लिए कि फॉर्म कैसे भरते हैं। फिर भी मेरे को 1.5 घंटे के आसपास टाइम लग गया, क्योंकि जितनी भी आप पोस्ट भरोगे ना, जैसे कनाल पटवारी है
तो सभी के लिए आपको अलग अलग से उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे इसमें दिख रहा है एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिट क्वालिफिकेशन। तो जितनी मैंने भाई अपनी डिग्री की डिटेल है, मान लो मैंने 20 पोस्ट भरी है तो 20 बार मेरे को सेम डिटेल भरनी पड़ी। फिर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े, 10th के अलग, 12th के अलग और ग्रेजुएशन के अलग। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप 3 से 4 घंटे आराम से लगा के चलो। अगर आपने बीटेक करी हुई है, आप 56-57 की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रखे हो, अगर आप केवल 56-57 के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपको 2 से 3 घंटे कम से कम लग जाएंगे केवल इसी वाले पेज पे या डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले में। तो उसके बाद हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। मैं तो कहूँगा कि भाई बहुत टफ़ बना दिया फॉर्म को भरना। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो वो भी एक काफ़ी चैलेंजिंग काम है। और आप ऐसे मानो साइबर कैफ़े से अगर आप भरवाओगे तो काफ़ी पैसे लेने वाला है वो आपसे। अब की बार केवल फॉर्म भरने के ही वो आपसे 500 से 1000 रुपये ले लेगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको घर पे भी आराम से भर सकते हो। मैं आपको मोबाइल में ही भर के दिखा रहा हूँ। तो सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आएगा अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। वैसे इसने लिखा हुआ कि भाई फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करो, प्रेफरेबली सेम एज अपडेटेड फॉर दी CET। तो CET के लिए फॉर्म मैंने 2021 के जनवरी में भरा था। आज 2024 आया हुआ है, तो करीब 4 साल का समय हो गया और कह रहे हैं सेम फ़ोटो अपलोड करो। तो 4 साल में तो क्या से क्या हो जाता है, मतलब शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। अब ये हरियाणा है, क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने वाली फ़ोटो पड़ी हो तो आप उसी को अपलोड कर देना, अगर नहीं है तो आप लेटेस्ट वाली फ़ोटो अपनी लगा देना इसमें। तो दोस्तों मैंने अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिए हैं। वैसे 4 साल पहले फ़ोटो खींची थी, काफ़ी मतलब ख़राब फ़ोटो थी मेरे पास, बट उसमें फ़ोन में पड़ी हुई थी तो मैंने 4 साल पहले की फ़ोटो डाल दी। क्योंकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेबली सेम एज फॉर दी CET। बाकी आप नई फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हो मैंने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करी हुई है, तो मैंने सिविल की जो जो पोस्ट जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ था वे अप्लाई कर दी हैं। आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर वाली अप्लाई नहीं करिए। फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 18 19 ये अप्लाई नहीं करी हैं। 19 नंबर वाली पे तो कोर्ट केस हो रखा है म्यूनसिपल इंजीनियर के ऊपर। 20 नंबर वाली अप्लाई करी है। तो ये तो मैंने सिविल वाली अप्लाई करी है। फिर ग्रुप नंबर 56 की कनाल पटवारी, ग्राम सचिव पटवारी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कलरक हेड ऑफिस, और ये जेल वार्डनर है। अब ये जेल वार्डनर वाली मैंने क्यों कर दी, वैसे तो मतलब करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन चंडीगढ़ में इसका फिजिकल दे के आया था पिछले साल। शायद 2 साल हो चुके हैं उसको हुए, तो सोचा चलो इसको कर ही देते हैं अप्लाई, अब इतनी मेहनत करी है तो ऐसे आप देख सकते हो। अब मैंने जितनी पोस्ट करी है ना, सभी के लिए मेरे को अपने डॉक्यूमेंट, 12th का सर्टिफिकेट, उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अलग अलग अपलोड करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो 2 से 3 घंटे आपके केवल सर्टिफिकेट अपलोड करने में और डिटेल फिल करने में ही चले जाएंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब की बार हमसे प्रेफरेंस नहीं भरवा रहे। तो हम कोई ऐड करना चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये मेरी कैंडिडेट की प्रेफरेंस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। इसमें दोस्तों एक चीज़ और लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन टू फिल दी प्रेफरेंसेस। तो शुरू में तो हमको किसी भी ऑर्डर में पोस्ट को प्रेफरेंस हमने भर दी, लेकिन फ्रॉम दिस शॉर्ट लिस्टेड प्रेफरेंस, 3 नंबर पॉइंट देखिए, कैंडिडेट कैन मूव द पोस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ देयर चॉइस इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। भाई जो बटन दिए हुए हैं A B C D, इनके थ्रू आप अपनी जो चॉइस है उनको ऊपर नीचे कर सकते हो और फाइनल प्रीव्यू के हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एक बार मैं इसको कंप्यूटर में ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो इसको आप अच्छे से सीख लो, पूरी वीडियो देखो और आपका कोई फ्रेंड है उसको भी शेयर करो, क्योंकि अगर साइबर कैफ़े वाले के पास जाओगे तो वो काफ़ी रुपये लेगा। तो लैपटॉप मैंने ओपन कर लिया, कंप्यूटर अपना, उसमें देखता हूँ अभी। तो दोस्तों इसमें आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना, जो ऐड लिखा हुआ है ना ब्लू कलर में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं और जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है इसी टाइम भरनी है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में शायद गलत बता दिया कि पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरनी, पोस्ट प्रेफरेंस इसी टाइम भरनी है। इंपॉर्टेंट है, आप देख लो अच्छे से। एक ही वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। भाई 56-57 का भी फॉर्म भरा है मैंने, JEE सिविल इलेक्ट्रिकल वालों का भी। तो ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करते ही आपके पास आ गई ना पोस्ट प्रेफरेंस। अब आपको कोई ऊपर नीचे करनी हो तो आप वो कर सकते हो। अब मैंने सिविल में बीटेक करी है तो मैं सिविल वाले ऊपर भरूंगा। ग्रुप 56-57 वाले भी इसको देख के भर सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले आप भर सकते हो PWD B&R। वैसे इसके अंदर प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, जो ऊपर वाला बटन है ना उस पर क्लिक करके
आप देख सकते हैं ना कैसे ऊपर जाने लग रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो तीर का निशान है ना राइट हैंड साइड के ऊपर, ये ऊपर जाने लग रहा है, इसकी वो बढ़ती जा रही है प्रेफरेंस। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख लिख के देखते नहीं, यहाँ लिखने से नहीं होगा, आपको यहीं से लेके जाना पड़ेगा। तो PWD B&R इसको मैंने सबसे ऊपर रख दिया। फिर जैसे प्रिजन का जेल वार्डन, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। आप इसका एक और तरीका है इसको ऊपर नीचे करने का, एक तो जो इसमें तीर दिया हुआ है राइट हैंड साइड की तरफ, उससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जेई सिविल के लिए मैं बता रहा हूँ, जेई इलेक्ट्रिकल वाले भी ऐसे ही भरेंगे, ग्रुप 56 57 वाले भी ऐसे ही भरेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप पहले पे मैंने PWD रखा है, दूसरे पर अर्बन लोकल बॉडी। फिर तीसरे नंबर पे मेरे को मान लो रखना कंट्री एंड टाउन प्लानिंग। राइट हैंड साइड पे देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये ब्लू कलर से हो गया। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मेरे को इसकी प्रेफरेंस देनी है 3 नंबर, मैं गो करूँगा। आप देखिए तीसरे नंबर पे क्या आ गया, ये आ गया। पहले पे जेई PWD B&R। मैं बता दूं इसके अंदर प्रमोशन थोड़ी लेट है, प्रमोशन तो हरियाणा में लगभग सभी डिपार्टमेंट में लेट ही होगी, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो और लेट हो सकती है, लेकिन जो जनरली सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट माने जाते हैं वो मैं आपको प्रेफरेंस बता रहा हूँ। फिर मैं रखना चाहूँगा कंट्री एंड टाउन प्लानिंग वाले को, उसको देखता हूँ कहाँ पे है। ये रहा, ठीक है। कंट्री टाउन प्लानिंग वाला तीसरे पे हो गया, पहले पे PWD अर्बन लोकल बॉडीज़। अब चौथे नंबर पे कौन सा रखें, चौथे नंबर पे हम रख लेते हैं पब्लिक हेल्थ वाले को। सेलेक्ट किया, यहाँ इसकी हमने प्रेफरेंस भर दी 4, गो पे क्लिक किया, 4 नंबर पे आ गया पब्लिक हेल्थ वाला। फिर करते हैं हाउसिंग बोर्ड वाला, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, 5 फिल करी, इसकी प्रेफरेंस 5 है, गो करी, 5 में क्या ऊपर आ गया हमारा हाउसिंग बोर्ड वाला। उसके बाद मैं जेई सिविल का हूँ तो इसलिए मैं इस टाइप से भर रहा हूँ। अगर आपने 56 57 का है तो आप जेई सिविल के बाद जो मैं पोस्ट प्रेफरेंस भरूँगा आप उसको देख सकते हो। 5 हो गए। अब मैं छठे नंबर पे जेई सिविल का और देखते हैं। छठे नंबर पे सेक्शन ऑफिसर कर रहा हूँ मैं, 6th नंबर पे मैं कर रहा हूँ सेक्शन ऑफिसर। जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है आप अपने हिसाब से ही भर सकते हैं, ये मेरी पोस्ट प्रेफरेंस है। इस तरीके से जो है तीर का निशान है ऐसे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब 6 हो गए। 7 नंबर पे स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर, आप मोबाइल से भी भर सकते हो। अगर साइबर कैफ़े जाओगे तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 500 से 1000 रुपये वो कम से कम लेगा। अगर आपका ये मन है कि फ़ॉर्म मेरे से भरवाना तो फ़ॉर्म मैं भी भर दूंगा, 500 रुपये लूँगा, लेकिन मैं टेलीग्राम पे आप मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज देना, आपका फ़ॉर्म मैं भी भर सकता हूँ। ऐसे ही अपने को भरते जाने हैं। अब 8वें के ऊपर मैं रख देता हूँ, 8वें पे रख देते हैं हम डेवलपमेंट एंड पंचायत को, क्योंकि थोड़ा बहुत काम इसमें होता रहता है तो आपका मन लगा रहेगा डेवलपमेंट पंचायत वाले में। 9th नंबर पे रख देते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को। अब ये बिजली वितरण निगम वाले हैं, इनके अंदर काम नहीं होता, तो अगर आप और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर हमने कितने हो गए, 9 हो गए ना। फिर 10th नंबर पे ये लिख देते हैं बिजली वाला, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। ये जो पावर हाउस का डेवलपमेंट वगैरह होता है वहाँ पे आप जेई लग जाओगे सिविल के, तो काम इसमें भी ज़्यादा नहीं होता। 10 हो गए। 11 पे कर देते हैं जेई के हमारे कौन से बच गए, ये भी वहीं वाला है भाई पावर वगैरह का, इसको 11 पे कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले भी ऐसे ही भरेंगे, ये साइड में तीर हैं आप इनसे भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट जैसे ब्लू कलर से इसको सेलेक्ट करके फिर वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे भी देख सकते हो। फिर जेई का हमारा कौन सा बच गया, फिशरी वाला बच गया, और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बच गया। तो दक्षिण हरियाणा वाले को कर देते हैं 12 पे, दक्षिण हरियाणा हो गया।
फिर फिशरी का सेक्शन इंजीनियर को कर देते हैं 13 पे। भाई मछली पालन वाला विभाग है, तालाब वगैरह खुदवाते रहना, मछलियाँ खाते रहना, अगर आप नॉन वेज हो मन लगा रहेगा आपका। फिर डेयरी वाले में कर देते हैं, डेयरी में भी वही है भाई, पशुओं के लिए ये गौशाला वगैरह बाड़ वगैरह और ये सब चीज़ें बनवाने का, तो ये भी बढ़िया डिपार्टमेंट है। अब हाउसिंग बोर्ड वाला वो बच गया, ये पुलिस हाउसिंग वाला, तो पुलिस वाला डिपार्टमेंट बढ़िया नहीं माना जाता थोड़ा सा भाई, ये जहाँ पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये हमने कर दिया 15 पे। तो जेई सिविल की तो भर्ती अब बची हुई हैं ये वाली पोस्ट, 4-5 बच गई। अब सबसे बढ़िया वाली जो आपको लगती हो भाई, पटवारी की लगती हो, कलरक की लगती हो, तो ग्राम सचिव को मैं 16वें पे कर देता हूँ, ये तीर वाले से इसको ऊपर करके 16वें पे ग्राम सचिव। 17वें पे मैंने पटवारी कर दिया। ग्राम सचिव, पटवारी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर। भाई अगर किसी को इंस्पेक्टर बनने का भाई बहुत बच्चों को शौक होता है, वर्दी वाली जॉब है काफ़ी बढ़िया, जो 9 कैटेगरी नंबर 353, उसको आप इनसे ऊपर रख सकते हो। मेरे का थोड़े की फिजिकल की दिक्कत हो सकती है भाई, मेरे को चश्मा चढ़ा हुआ, बाकी चश्मे वाले किसी में इतनी दिक्कत होती नहीं, पुलिस में भी हो जाते हैं, तो आप इसको भी ऊपर रख सकते हो टैक्सेशन इंस्पेक्टर को। फिर हम रखेंगे कनाल पटवारी को, फिर कल रखवाले को, फिर जेल वार्डनर, रुको इसको ऊपर कर देते हैं, कल रख हो गया, और आखिरी में जेल वार्डनर। अब ये भर के आपको देख लेनी है सारी आपकी सही हैं या गलत हैं। तो जैसे पहले पे भरी है मैंने, पहली प्रेफरेंस है मेरी जेई सिविल PWD B&R में, फिर है जूनियर इंजीनियर सिविल अर्बन लोकल बॉडीज़ में, फिर कंट्री टाउन प्लानिंग में, फिर पब्लिक हेल्थ में, फिर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में, फिर है एग्रीकल्चर में सेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट वाले में 7वें पे, डेवलपमेंट एंड पंचायत अर्बन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पावर जनरेशन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, दक्षिण हरियाणा फिशरी डेयरी, पुलिस हाउसिंग, डेवलपमेंट एंड पंचायत में फिर ग्राम सचिव, फिर पटवारी लैंड रिकॉर्ड में, फिर टैक्सेशन ऑफ इंस्पेक्टर, फिर कनाल पटवारी इरीगेशन में, फिर है कलरक हेड ऑफिस में और बाकी सभी में, फिर है वार्नर प्रिजन में। तो ये सभी पोस्ट मैंने भर दी हैं। उसके बाद यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस मेरी अभी भरी गई है, अब की बार मैंने कम ही पोस्ट भरी हैं, पिछली बार तो मैंने भी 60-70 के आसपास भर दी थी, क्योंकि केवल क्लिक करना था। अब की बार बच्चे कम ही पोस्ट भर पाएंगे, क्योंकि सभी को सेलेक्ट करो, ऑप्शन उसमें डालो, अपनी डिटेल डालो, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, और साइबर कैफ़े वाला आपका कई हज़ार रुपये ले लेगा, क्योंकि 3-4 घंटे अगर वो आपके फॉर्म भरने के देगा तो टाइम लगेगा। आप देख सकते हो मैं इस फॉर्म को कब से भरना शुरू, मैंने 5 बजे के आसपास शुरू किया था, 8 बज चुके हैं, जबकि मेरी तो पोस्ट कम थी। अब फाइनल प्रीव्यू करेंगे, ये आ गई पहले फिर BWD B&R अर्बन लोकल बॉडी कंट्री टाउन पब्लिक हेल्थ हाउसिंग एग्रीकल्चर स्पोर्ट फिशरीज एक्सेशन ट्राई। तो अब आप इसको फाइनल सबमिशन कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐड करनी हो तो आप एडिट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको प्रिंट लेना है। अब मैंने इसको फाइनल सबमिशन पे लगा दिया। आर यू वांट टू फाइनल सबमिट योर प्रेफरेंस, जी हाँ मैं इसको फाइनल सबमिट करना चाहता हूँ। तो अब आखिरी में मेरी कन्फर्मेशन है, ये मेरी डिटेल आ जाएंगी भाई, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोटो वगैरह आ गई भैया, एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, कैटेगरी जनरल है भैया, मेरा एड्रेस आ गया, परमानेंट टेम्परेरी, यहाँ से मैंने बीटेक करी थी। अब जितनी भी पोस्ट मैंने भरी थी अब वो देखो, पटवारी के लिए मैंने अलग से डिटेल डालनी पड़ी सारी की सारी यहाँ पे, फिर जूनियर इंजीनियर के अलग से, फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े मेरे को, ये क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करे, फिर जेई सिविल के अलग, इनके अलग, तो सब के अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे भाई। जहाँ आपको बीटेक की ज़रूरत है वहाँ बीटेक। अब जैसे ग्राम सचिव के लिए मैंने सिविल में बीटेक करी है, ये ग्रेजुएशन हो गई, और 12वीं मैंने नॉन मेडिकल से करी है, तो ऐसे आपको डिटेल करनी है। एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं तो वो मैंने फिल नहीं करा। वैसे मैंने 2-2.5 साल काम कर रखा है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट वगैरह मैंने बनवाया नहीं है, या कह लो मैं दिखाना नहीं चाहता, तो वो मैं अपलोड नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट देख सकते हो भाई, मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ सबमिट करी है, साइन करी है, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट करा है, और ये मेरी प्रेफरेंस थी भाई PWD में जेई अर्बन लोकल बॉडी, फिर उसके बाद वे वाली। वैसे तो 99% चांस यही है भाई, मैं अगर जेई सिविल का पेपर दूंगा तो 100% मेरा हो ही जाएगा, लेकिन बाकी भी मैंने 56-57 वाली भी भाई बाई चांस अगर देना पड़ जाए। वैसे SSC के अंदर ऑल इंडिया मेरी 8th रैंक है, तो ज़्यादा चांस उसी को ज्वाइन करने के हैं मान लो। लेकिन वैसे ज्वाइनिंग हुई नहीं है, सितंबर में ज्वाइनिंग है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कब ज्वाइनिंग होगी सर आपकी, तो
सितंबर में ज्वाइनिंग है, अगर उससे पहले मान लो वहाँ कुछ ऊक चूक हो जाती है या फिर ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लगता है उसमें, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये भी रहना चाहिए भाई, जब तक आपकी ज्वाइन नहीं होती तब तक आपको फॉर्म भरते रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। भाई मैंने अच्छे से इसको पढ़ लिया है और सब कुछ भाई सारे मेरे सही हैं जितनी भी मैंने की है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो प्रिंट का बटन दिख रहा है ना, प्रिंट, इस पर क्लिक करना है। प्रिंट करने के बाद इसको साइन करने हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, PDF मेरे डाउनलोड हो जाएगी, मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा, उस पर साइन करूंगा और फिर मैं उसको अपलोड करूंगा। फिर यहाँ पे साइन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मेरे को अपलोड करनी पड़ेगी और फिर मैं सेव एंड प्रोसीड करूँगा। ठीक है, यहाँ सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एग्ज़ाम होएगा, जुलाई के एंड में एग्ज़ाम होएगा, अपनी तैयारी ज़ोरदार कर दो, सिलेक्शन आपका ही होगा। आपको ये सुनहरा मौका मिला भाई 56-57 वाले बच्चों आपको भी, और जो JEE सिविल के बच्चे हैं उनको भी। और कोर्ट केस में अगर जाने की आपको इतनी ज़रूरत है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोर्ट केस में जाना चाहते हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगा भाई कोर्ट केस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये पैसे इकट्ठा करते हैं फिर सबमिट करते हैं, अब भाई उससे उन्हीं का भला हो रहा है और वकीलों का भला हो रहा है, आपका भला नहीं हो रहा। कोर्ट केस हमने भी किया था, लेकिन किसी स्टूडेंट से हमने ये नहीं कहा था कि भाई आप हमें चंदा दो और तब हम कोर्ट केस करेंगे। अपने पैसों से कोर्ट केस किया, या जो भी स्टूडेंट था जिसने भी किया अपने पैसों से किया। इस टाइप के जो अनफेयर मीन कह लो, या फिर आप चाह रहे हो भर्ती को लटकाना, तो उस टाइप के वो चीज़ें हमने नहीं करा। तो ये हमारा ग्रुप था, ग्रुप 1 सिविल कोर्ट केस। वैसे तो हमने कोर्ट केस के लिए बनाया था, लेकिन जो JEE सिविल जो हरियाणा के स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है JEE सिविल ग्रुप 1। बाकी इसके अंदर अब हम तैयारी से रिलेटेड चीज़ें डालते रहेंगे, और JEE सिविल की तैयारी से रिलेटेड जो हरियाणा के एग्ज़ाम है या SSC के हैं या फिर UPSC गेट, इन सब के लेवल की जो पढ़ाई की रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको सारी मेरे YouTube वीडियो के ऊपर भी मिल जाएंगी। और हरियाणा के बाकी एग्ज़ाम भाई 56-57 के, उनकी पढ़ाई के तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है भाई कब एग्ज़ाम होएगा, कब आपको क्या करना चाहिए, फॉर्म को कैसे भरें, तो उस रिलेटेड चीज़ें आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो आप अपना ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो अपने आप सिविल इंजीनियरिंग के भाई बहन हैं। और उसके अलावा जो भैया चंदा मांगने वाली चीज़ें हैं और चीज़ें हैं, तो उनको तो मैं यही कहूँगा भाई आप ऐसा ना करें। एग्ज़ाम अब आपका आया है तो उसकी तैयारी करें। SSC की तैयारी करना चाहते हो तो सिविल इंजीनियरिंग डिस्कशन से ये अलग ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जितने भी डाउट थे आपके, मैंने तो कोशिश करी है भाई आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको बता ही दिया, फ़ोन के ऊपर आपको भर के दिखाया। किसी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब साइबर कैफ़े वाला आपके कितने रुपए ले लेगा, साइबर कैफ़े वाले आपके 500 से 1000 रुपये ले लेगा। अगर फिर भी आपसे अगर मोबाइल में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो ये ग्रुप बताया वहाँ मैसेज कर लो, आपस में डिस्कस कर लेंगे। और गाली गलौच मत करना, एक दूसरे को हेट मत देना आप भाई, क्यों दोबारा एग्ज़ाम हो रहा, मौका मिला इसका फ़ायदा उठाओ। और अगर बिल्कुल जीरो से ही चाहते हो कि भाई आप फॉर्म भरो भाई मेरे थ्रू, अगर मेरे थ्रू ही भरवाना चाह रहे हो, अगर बिल्कुल मेरे थ्रू फॉर्म भरवाना चाह रहे हो, तो मेरी टेलीग्राम ID ये है हर्ष दैया 1, इसके ऊपर मैसेज कर देना भाई। जो भी साइबर कैफ़े वाला चार्ज लेगा तो भाई मैं अपने 2 या 3 घंटे लगाऊंगा, तो वो चार्ज मैं भी लूँगा। तो आप मेरे थ्रू भी फॉर्म भरवा सकते हो, 56-57 वाले बच्चे और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 JEE सिविल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे। और पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो उसके लिए मैंने आपको ग्रुप दोनों बता ही दिए हैं भाई। JEE सिविल अब इसमें वैसे तो कोर्ट केस का था, लेकिन अब तैयारी का ग्रुप बनाएंगे इसको। और जितने हरियाणा के एग्ज़ाम है असिस्टेंट इंजीनियर JEE वगैरह के, तो सारे इसी पे करेंगे। जो हरियाणा के टॉप मतलब सभी पढ़ने वाले बच्चे इससे वैसे जुड़े हुए थे पहले भी, और आगे भी जुड़े रहेंगे। इसमें जिन बच्चों ने PhD करी हुई है, मतलब सरी कहेंगे बच्चे तो क्या कहेंगे, BTech MTech वाले, तो काफ़ी इंटेलिजेंट और हरियाणा के शार्प माइंडेड स्टूडेंट सभी इसमें हैं, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरी टेलीग्राम ID ये है और ग्रुप की जो ID है वो मैंने आपको बता ही दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।